आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देखते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है स्नेक्स आर किल्ड इन लार्ज नंबर बिकॉज, पूछ रहा है कि जो हमारे सांप होते हैं उनको एक बड़े पैमाने के ऊपर क्यों मारा जाता है। उसका हमें एक एप्रोप्रिएट रीज़न बताना है कि आखिरकार स्नेक्स को इतने बड़े नंबर पर क्यों मारा जा रहा है। नीचे दिए गए हैं हमें चारों ऑप्शंस में से देख के हमें बताना है कि जो हमारा कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल ज़्यादा हो जाता है ठीक। तो आइए देख लेते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट के बारे में, जो कह रहा है दे आर वेरी पॉइजनस। तो बता दूं जो हमारे स्नेक्स होते हैं जनरली उनकी दो टाइप की कैटेगरी ही हमें पाई जाती हैं। एक होते हैं हमारे पॉइजनस और एक होते हैं हमारे नॉन पॉइजनस। यानी कि हमें दोनों टाइप के स्नेक्स पाए जाते हैं, यानी कि जिनके अंदर जहर होता है और वो अपने प्रे को मार गिराने में सक्षम रहते हैं इस जहर के। कुछ अगर एक बूंद से भी मतलब कई स्नेक्स हमारे इतने पावरफुल होते हैं, उनका जो वेनम होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अगर एक बूंद भी चली जाए उस ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी पक्की है। साथ ही साथ हमें दूसरी साइड नॉन पॉइजनस स्नेक भी पाए जाते हैं, यानी कि जो स्नेक्स हमारे जिन स्नेक्स के अंदर हमें पॉइजन नहीं पाया जाता है, वेनम नहीं होता है, उनके जो अपने प्रे से या प्रीडेटर से बचने के जो तरीके होते हैं वो दूसरे होते हैं, लेकिन उनके अंदर हमें जहर नहीं पाया जाता है, यानी कि पॉइजन नहीं पाया जाता है। तो मैं बता सकता हूँ कि जो हमारे स्नेक्स होते हैं दोनों कैटेगरी के ही पाए जाते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉइजनस स्नेक भी हैं, हमारे पास कम पॉइजनस स्नेक भी हैं, साथ ही साथ हमारे पास ऐसे स्नेक्स भी हैं जो कि पॉइजनस है ही नहीं एट ऑल। तो ये तो मैंने बात कर ली दे आर वेरी पॉइजनस के बारे में। ये तो एक उनका जनरल कैरेक्टर है ही कि स्नेक जो होते हैं पॉइजनस स्नेक, उनके पास पॉइजन है तो वो पॉइजन हमारे लिए हानिकारक होगा। ये तो बात हो गई हमारे ए ऑप्शन की। बात करूं ऑप्शन बी के बारे में तो कह रहा है दे किल रैट्स, यानी कि वो हमारे जो चूहे होते हैं उनको मारते हैं। तो मैं जैसे कि आपको बता दूं हमारे एक जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन चलती रहती हैं। अब फूड चेन क्या होता है? फूड चेन ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, साथ ही साथ वो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे बड़े ऑर्गेनिज्म का शिकार भी बन जाता है। तो कुछ इसी प्रकार हमारी चलती है फूड चेन। अगर मैं कोई आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ तो जैसे हो गई हमारी ग्रास को हमारा ईट करता है ग्रास होपर, और ग्रास होपर को हमारे ईट कर सकते हैं माउस, हमारे ईट करते हैं ग्रास होपर को, और ये माउस हमारा अल्टीमेटली ईट हो जाता है या तो हॉक के द्वारा या फिर ईगल के द्वारा या फिर आउल के द्वारा। तो ये एक हमारी फूड चेन है, यानी कि जो ग्रास है जो वो ग्रास होपर उसके ऊपर फीड करता है, यानी ग्रास होपर ग्रास को खाता है, और जो हमारा माउस होता है वो हमारे ग्रास होपर को खाता है। और इसी प्रकार जो हमारी हॉक और आउल होते हैं जो कि हमारे हायर ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं वो हमारे माउस को खाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारी एक फूड चेन चलती रहती है। जो हमारी फूड चेन का एक मेजर जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि अगर हमारे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं हमारी ग्रास जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है और ग्रास ऊपर हमारे कम है, तो हमारी जो ग्रास है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। ग्रास ऊपर अगर हमारे ज़्यादा है नहीं है तो हमारे माउस खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो ग्रास होपर के ऊपर फीड करते हैं। ग्रास होपर ना होने की वजह से माउस की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, माउस के ऊपर आउल और हॉक फीड करने वाले हैं, इसलिए अल्टीमेटली हमारे हॉक और आउल की भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारी फूड चेन बनी हुई है, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक भी स्टेज हमारी एलिमिनेट होती है तो हमारी पूरी फूड चेन को बिगाड़ देती है। ये तो मैंने बात करी फूड चेन की। जैसे कि ऑप्शन कह रहा था दे किल रैट्स, तो मैं बता दूं आपको जो हमारे स्नेक्स होते हैं वो यूजुअली हमारे रैट्स के ऊपर ही शिकार करते हैं। ये तो उनकी नेचुरल फूड चेन के अंदर ही आता है। बात करना चाहूँगा यहाँ पे एक बार ऑप्शन डी के बारे में। सबसे पहले जो कह रहा है दे डैमेज द क्रॉप्स, बता दूं जो हमारे स्नेक्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारी क्रॉप्स जो है उनको डैमेज नहीं करते हैं। हाँ जी, जो हमारे स्नेक्स हैं वो यूजुअली हमें हमारे जो फील्ड्स होते हैं या फिर जो क्रॉप फील्ड्स होते हैं उनके अंदर हमें शेल्टर लेते हुए ही मिलते हैं। वो हमारी क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे क्रॉप को फीड नहीं करते, यानी कि वो होते हैं कार्निवोरस, और वो फीड करते हैं हमारे रैट्स या कुछ और छोटे छोटे जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं छोटे, उनके ऊपर करते हैं ये फीड। तो इनका कोई डायरेक्टली रोल नहीं रहता है हमारी क्रॉप्स को डैमेज करने के लिए, और ये हमारा कोई रीज़न नहीं होता कि हम स्नेक्स को एक बड़े पैमाने पर मारना शुरू कर दें, क्योंकि जो हमारे स्नेक्स हैं वो क्रॉप्स के अंदर यूजुअली हमें शेल्टर लेने के ही मकसद से मिलते हैं। तो मैंने बात कर ली ऑप्शन डी के बारे में। बात करना चाहूँगा यहाँ पे ऑप्शन सी के बारे में, जो कह रहा है देयर स्किन इज एक्सपेंसिव। तो होता क्या है, जो हमारे स्नेक्स होते हैं उनकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती है। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो लग्जरियस आइटम्स बनाने के लिए जो इसकी स्किन है वो आती है काम। हाँ जी, तो ये लग्जरियस आइटम्स होते हैं, जैसे कि हम अगर देखना चाहें तो हमारे जो स्नेक की स्किन होती है उससे हम बेल्ट्स बना सकते हैं, वॉलेट्स,
बूट्स। तो कुछ इस प्रकार से हमारी जो लग्जरी होती है उसको देने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्नेक्स होते हैं उनको मार देते हैं ताकि जो उनकी स्किन है उसको हम शेड ऑफ कर सकें या टीयर कर सकें, और वो हमारी जो स्किन है वो अल्टीमेटली हमारी यूज़ हो सके इन लग्जरियस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि जो हमारी स्नेक की स्किन होती है वो एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है, इसलिए तो इस मारे जो हमारे ये प्रोडक्ट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा नहीं बैठता है बिल्कुल ठीक, क्योंकि जो हमारे रैट्स हैं वो एक जनरल करेक्टर है, पॉइजनस उसका एक करेक्टर होता है, तो इसके लिए स्नेक्स को नहीं मारा जाता है। बात करूँ अगर ऑप्शन बी के बारे में, दे किल रैट्स, वो उनकी नेचुरल फूड चेन है, वो उसको खाते ही हैं, इस वजह से हमारे स्नेक्स को नहीं मारा जाता है, क्योंकि वो रैट्स की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये ऑप्शन भी हो जाता है हमारा गलत। बात करूँ ऑप्शन डी के बारे में, तो कह रहा है दे डैमेज द क्रॉप्स। मैंने अभी ही बताया ये डायरेक्टली हमारी क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं, ये खाली शेल्टर के रूप मकसद से हमें क्रॉप्स के फील्ड में पाए जाते हैं, इनका क्रॉप्स को डैमेज करने का कोई मतलब नहीं होता है इतना ज़्यादा, इसलिए ये ऑप्शन हो जाता है गलत। जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे, या तो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी, देयर स्किन इज एक्सपेंसिव। जैसे कि मैंने आपको बताया है जो हमारी स्नेक होते हैं उसकी जो स्किन होती है वो रेयर होती है, और साथ ही साथ वो यूज़ होती है हमारे लग्जरियस आइटम्स बनाने के लिए, जैसे कि हमारी बेल्ट्स हो गए, हमारे वॉलेट्स हो गए, साथ ही साथ हमारे बूट्स हो गए, इसी प्रकार के बहुत सारे हमारे लग्जरियस आइटम बनते हैं। तो उनके लिए जो हमारी स्किन है स्नेक की वो यूज़ की जाती है, इसलिए जो स्नेक्स हैं उनको लार्ज नंबर पर मारा जा रहा है ताकि उनकी स्किन को बेचा जा सके और मुनाफा कमाया जा सके। सो ये था हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।